क्या कली पुरुष इतना शक्तिशाली होगा कि भगवान कल्कि भी उसे हरा नहीं पाएंगे? कली पुरुष की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कली पुरुष को सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कोई नहीं मार पाया था। वह हर युग में मौजूद था और सभी युगों में तपस्या करके उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया है। कलयुग के अंतिम समय में वह भौतिक शरीर धारण करके दुनिया में आएगा और पाताल लोक में असुरी शक्तियों को आज़ाद करके उन्हें जगा कर लाएगा और दुनिया पर राज करेगा। इसके बाद होगा चारों युगों के इतिहास का सबसे भयंकर महायुद्ध, जिसमें एक तरफ कली पुरुष और उसके राक्षस सेना और कुछ मनुष्य होंगे, तो दूसरी तरफ भगवान कल्कि और उनका साथ देने वाले लोग होंगे। कली पुरुष इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा कि इसके जैसा राक्षस ना तो सतयुग में था, ना त्रेता युग में था और न ही द्वापर युग में था। इससे लड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कली पुरुष कौन है? अभी कली पुरुष कहाँ पर तपस्या कर रहा है? कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ? कलयुग के अंतिम समय में कैसे यह सारी दुनिया पर राज करेगा? कली पुरुष और कल्कि का युद्ध कब और कैसे होगा? जानेंगे कली पुरुष की और भी कई हैरान करने वाली बातों को। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। कली पुरुष के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इन 13 पत्नियों से जो संतान उत्पन्न हुई, उन्हीं से सृष्टि का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। इन्हीं में 2 पत्नियां दीति तथा अदिति थी। इनकी भी कई संतान उत्पन्न हुई। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देवों ने जन्म लिया और दीति से दैत्यों ने जन्म लिया। दीति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बनाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे, कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलना भारी पड़ता रहा। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव जी से वर प्राप्त करते थे और फिर एक ही काम को हमेशा करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर चलते लड़ाई झगड़े के कारण देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करे, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सागर मंथन की बात कही और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई, जिससे देवता पी ले तो वो दानों के हाथे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में ये भी बात कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानों को शामिल करो और युक्तिपूर्वक अमृत प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण है, एक तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से नहीं कर सकोगे क्योंकि दानवों को पता चल, और दूसरा इसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्तिपूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया और दानवों को सागर से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले ही इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद ना हो। देवता थोड़े घबराए गए कि कहीं पहली बार अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लग गया तो, लेकिन फिर भगवान को मन ही मन नमस्कार कर उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा वो दानवों को, दूसरा देवताओं को, और फिर इसी प्रकार से कर्म चलता रहेगा। मंथन के लिए रसिक का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में भाग देने की बात कही। वासुकी ने मना कर दिया। उसने कहा कि रत्न लेकर वह क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उसे समझाया और अमृत में हिस्सा देने की बात कही। तब वे तैयार हुआ। सुमृत पर्वत से प्रार्थना की गई, उसको मतनी बनने के लिए मनाया गया। सब तैयारी पूर्ण होने के बाद तय किए गए मापदंडों पर नियत दिन में सागर मंथन हुआ। लेकिन जैसे ही मंदनाचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वह अपने भार के बल से सीधा सागर की गहराई में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब असुरों ने, वाड़ासुर नाम का एक असुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही
अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और सागर से बाहर ले आया। इससे मंदराचल पर्वत का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों को पराक्रम से खुश होकर और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कक्षक रूप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सागर मंथन देव और देवताओं का पराक्रम देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सप्तऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सागर मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव और दानव तीनों लोकों के प्राणी वनस्पति आदि मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने कहा कि इससे ही रुद्र ही बचा सकते हैं। तब भगवान रुद्र ने वो जहर पी लिया, लेकिन गले के नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद से ही वे देव के देव आदि देव कहलाने लगे और कंठ नीला पड़ जाने के कारण नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगे और पूजे गए। लेकिन उस हलाहल विष की एक बूंद नीचे गिर गई, उसी से एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। इस राक्षस को कली पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद समुद्र मंथन से और भी कई सारी चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कौस्तुभाम्बी, महालक्ष्मी, उत्सिर का घोड़ा। फिर मदिरा निकला जो दानवों के भाग में थी और वो उसे पाके और पी के बहुत ही प्रसन्न हो गए। दानव मदिरा पान से बहुत ज़्यादा अनंत हो गए और नशा जरा कम हुआ तो मंथन शुरू किया गया। इसके बाद में देवताओं की बारी थी। इस बार अमृत कलश के साथ भगवान के अंश अवतार श्री धनवंतरी अवतरित हुए, लेकिन दानवों को लगा कि शायद इसमें भी मदिरा हो। उसे बलपूर्वक उसे कलश को लेने की कोशिश करने लगे। बढ़ते झगड़े को निपटाने के लिए श्री नारायण ने पुनः समुद्र से ही मोहिनी रूप में अंश अवतार लिया। मोहिनी ने सभी को कहा कि वो पंक्ति में बैठ जाएं। तब देव और दानवों को अलग अलग पंक्ति में बैठाकर कलश की द्रव्य को, जो अमृत था और दानव उसे मंदिरा समझ रहे थे। मोहिनी ने कहा, मैं देवताओं की पंक्ति से आरंभ करूंगी, क्योंकि आप लोग एक बार पहले ही द्रव्य का पान कर चुके हैं। और यह कहकर देवताओं को बांटना शुरू किया। दानवों में एक को नशा कुछ कम सा हो गया था, तो वह फिर से मदिरा पान करना चाहता था। वह चुपके से देवताओं की पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठ गया और उसे भी अमृत मिल गया। सूर्य और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से किया। तब उन्होंने उस दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्र से प्रहार कर दिया और उस दानव का सर कटते ही भगदड़ मच गई। लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद भी जीवित बचा रहा। उसका सर राहु और धड़ केतु के नाम से जीवित रहा और बाद में उसे छाया ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। इसी के साथ कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई और वह जीवित हो उठा, लेकिन भौतिक रूप में नहीं आ सका। तब भगवान विष्णु ने उसे श्राप दिया कि कलयुग के अंतिम समय में ही तुम अपने शरीर को धारण कर पाओगे, इससे पहले नहीं कर पाओगे। आइए अब जानते हैं कि कली पुरुष कहाँ पर है। दोस्तों, जब कली राक्षस का जन्म हुआ था, उस समय उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह देवताओं का मुकाबला कर सके। इसलिए वह पाताल लोक में जाकर छिप गया था। वहाँ पर उसने तपस्या करके अभी तक बहुत सारी मायावी और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर ली है और बहुत सारी अपनी सेना भी तैयार कर ली होगी। वह कलयुग के अंतिम समय में पाताल लोक में सोई हुई बहुत सारी असुरी शक्तियों को जागृत करके धरती पर लाएगा। कली पुरुष कोई साधारण राक्षस नहीं होगा, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली राक्षस होगा। वह अपनी शक्ति से दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकता है और उस समय जो पापी, अधर्मी, अत्याचारी लोग होंगे, कल की उन सबको अपने वश में कर लेगा और ऐसे लोग कली पुरुष की तरफ से ही युद्ध करेंगे
वह कली पुरुष को ही कल्कि अवतार मानने लगेंगे और जो अच्छे लोग रहेंगे वे कली राक्षस के डर से जंगलों में और गुफाओं में छिपकर रहेंगे और कंदमूल, फल और पत्ती आदि खाकर जीवन यापन करेंगे। कली पुरुष दुनिया के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करेगा। कली पुरुष इतना भयंकर होगा कि लोग उससे बहुत ज़्यादा डरने लगेंगे और दुनिया में पाप, अधर्म और अत्याचार का राज चलेगा। लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, किसकी तरफ से लड़ना है और किसकी तरफ से नहीं लड़ना है। अभी भी विशेष गुप्त मुद्रा एवं गुप्त विधि द्वारा कली पुरुष से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। कली पुरुष ने सभी युगों को देखा है, सभी सिद्धि और शक्तियों को देखा है, सभी घटनाओं को देखा है जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में घटित हुई है। सभी अवतारों को देखा है, सभी युद्ध देखे हैं। इस कारण उसमें इन युग में जन्मशूर और अशूर की सिद्धि और शक्तियां हैं। कली पुरुष चाहता है कि लोग उससे जुड़े ताकि वह अपनी शक्ति से इस संसार को वश में कर सके। यह कलयुग का आखिरी राक्षस होगा जब पृथ्वी पर पूरी तरह से अधर्म का राज हो जाएगा और लोग रो रो कर पुकारने लगेंगे कि प्रभु हमें इस अन्याय और अत्याचार से मुक्त करो। तब होगा भगवान विष्णु का 10वां अवतार जिसका नाम होगा कल्कि अवतार। शुरुआत में भगवान कल्कि भी एक साधारण मनुष्य की तरह ही रहेंगे। उन्हें खुद पता नहीं होगा कि वही कली अवतार हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में भगवान विष्णु उनको बताएंगे कि वह उन्हीं का अवतार है और उन्हें बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ भी देंगे। इसके बाद होगा कली पुरुष और भगवान कल्कि का युद्ध। यह युद्ध रामायण और महाभारत से भी भयंकर होगा और कई दिनों तक चल रहा होगा, क्योंकि कली पुरुष को हराना इतना सरल नहीं है। उसके पास भी कई दिव्य शक्तियाँ होंगी और मायावी शक्तियों का वह स्वामी होगा। दोनों ओर से भयंकर युद्ध चलेगा जिसमें लाखों लोग काल के काल में समा जाएंगे। इसके बाद में अंतिम प्रहार भगवान कल्कि करेंगे जिससे कली राक्षस का अंत हो जाएगा और भगवान कल्कि के साथ चिरंजीवी योद्धा भी युद्ध करेंगे और भगवान कल्कि इसके बाद में सतयुग का स्थापना करेंगे।